हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 एक्चुअली इस पॉइंट पे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि इस पे कमेंट आया था। उनका नाम तो नहीं है, इसमें LMGK लिखा हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर, एक ही भर्ती में दो नियम कैसे लग सकते हैं। MP टेट वर्ग 3 में पहले काउंसलिंग में 27% पर भर्ती किया गया, लेकिन दूसरी काउंसलिंग में 13% को होल्ड कर दिया गया। ये न्यायसंगत नहीं है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। दूसरा क्वेश्चन इनका था कि सर, पटवारी भर्ती में 27% आरक्षण दिया गया OBC को। तो मतलब ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि वर्ग 3 में 27 पहली काउंसलिंग में दिया गया, सेकंड में नहीं दिया गया, उसमें 13% को होल्ड किया गया। जबकि पटवारी भर्ती वर्ग 3 के बाद हुई है, उसमें 27% पूरा आरक्षण दिया गया। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, चूंकि इनका जो प्रश्न है वो वर्ग 3 की भर्ती और पटवारी भर्ती, इन दोनों से इनका मतलब रिलेशन है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं दोनों पे बात करूंगा। तो सबसे पहले वर्ग 3 की स्थिति को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पटवारी भर्ती की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले, ये है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो उसकी जो सेकंड काउंसलिंग थी उसका ये विज्ञापन है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। 2/5/2023 को इसका विज्ञापन आया था। और इस विज्ञापन में ये आरक्षण संबंधी नियम जो यहाँ पर दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक F6/2002 एक दिनांक 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ को समझिए कि जो आरक्षण के नियम वर्ग 3 की भर्ती जो सेकंड काउंसलिंग में लागू की गई थी, वो नियम कब के हैं? 1998 के हैं। ठीक है। और जो आरक्षण जो जिसमें OBC को 27% का आरक्षण दिया गया था, वो अधिनियम था आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है। तो यहाँ जो उपबंध दिया है आरक्षण का, उसमें लेटेस्ट जो इनका आरक्षण है वो 1998 का नियम दिया गया है। ठीक है। और EWS को अलग से इसमें ऐड किया गया है, जो कि आपको पता है कि सेंट्रल गजट था वो, उसके बेसिस पे MP ने भी उस गजट को फॉलो करके उस चीज़ों को लागू किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आरक्षण की बात यहाँ पर आ रही 27% वाली, तो जो वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, वहाँ पर जो 2019 का संशोधन अधिनियम था, जिसमें कि 27% की बात की गई है, वो अधिनियम के तहत ये आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया है, जो इसमें ऐसा विज्ञापन में दिख रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने उस 87-13 का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो उसके बेसिस पे वहां पर 13% को होल्ड किया गया। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो उनकी मनमानी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हो सकता है आगे चल के उसको अभी रेक्टिफाई करके उसको सही भी करें, या जो भी उनकी इच्छा होगी वो भविष्य में पता चलेगा। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि 27% जो आरक्षण मिला है OBC को, वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या इस संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मिला है कि उसके पीछे कोई और वजह है? ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पदों की जानकारियों को देख लेते हैं कि जो पद की जानकारी आप TRC पोर्टल में जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो उसमें जो जो जिलों पे पद खाली थे, जो काउंसलिंग में वो पद आए हुए थे, तो उन पदों को जिलेवार उनकी जानकारी आई हुई है, और वहाँ से हम थोड़ा सा आरक्षण को समझ लेते हैं कि किस प्रतिशत में आरक्षण दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब सेकंड स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स कि चूंकि जिले यहाँ बहुत सारे हैं, मुरैना, शेरपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, सिद्धि, बैकलॉग, सिद्धि, सिंगरौली, बैकलॉग, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, बैकलॉग, खंडवा और विदिशा। तो अब इसमें आप लोग इत्मीनान से, आप चाहे तो हर जिले का परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैंने कुछ जिलों पे निकाला है ताकि आपको मैं अपनी बात जो बताना चाहता हूँ उसके बेसिस पे मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुरैना का जब मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाला,
तो यहाँ पर ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुरैना की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इनको, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, 27% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% का आरक्षण। उसी तरह से जब हम श्योपुर की बात करते हैं, जैसे ये श्योपुर है, ठीक, तो यहाँ इनको 24% दिया गया है। दतिया की बात करते हैं तो वहाँ फिर से 27% दिया गया है, ठीक है। ये 3 जिलों में लगभग ये एवरेज आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जिलों को देख लेते हैं एक एक करके। तो आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिद्धि का जैसे यहाँ पर दिया है, तो ये दिया है कितना, 23%। 27 से कम है, 24, 27, 23 ये सभी हो गए, ठीक है। एक और जिला देख लेते हैं साथ में नेक्स्ट स्लाइड में, और वो जिला है आपका हरदा, ठीक है। ये है हरदा जिला, ये रहा हरदा, और यहाँ पर 18% दिया गया है। आप यहाँ पे जोड़ेंगे आ जाएगा, आप खुद से करके देख सकते हैं, आ जाएगा उसका मतलब यहाँ पर 18% वहाँ पे दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो 27% किसी ज़िले में आप देख रहे हो कि 27 मिला, कहीं पे 24 मिला, कहीं पे फिर 27 मिला, कहीं पे 18 मिला, आप सभी ज़िलों का निकाल लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके हर ज़िले का आप डेटा यहाँ से निकाल देख सकते हैं कि कितना परसेंट था। तो फ्रेंड्स इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसमें जो रोस्टर जारी हुआ है वो जिलेवार रोस्टर जारी हुआ है। रोस्टर देखिए 3 तरह से जारी हो सकता है, जिस तरह की भर्ती होती है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर आप एमपीपीएससी की बात करें तो वहाँ पर राज्यवार रोस्टर जारी होता है। अगर आप वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें तो उसमें भी राज्यवार रोस्टर ही जारी होता है। लेकिन वर्ग 3 की भर्ती में क्या हुआ कि जिलेवार रोस्टर जारी हुआ। अब जिलेवार रोस्टर का क्या मतलब हुआ? रोस्टर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम बनाया गया है, किसी भी आरक्षण का जो लागू करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि 200 सीट मान ली जाती है और उन 200 सीट्स का एक रोस्टर जारी कर दिया जाता है। जैसे जो उनका परसेंटेज रहता है रिजर्वेशन का, उसके हिसाब से उनका रोस्टर बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सिंपल तरीके से, आप इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए कि 1 से लेकर के 2, 3 ऐसे कर करके आप मान लीजिए कि 10 सीट्स आप बनाते हैं रोस्टर के लिए, ठीक है। 10 सीट आपने बना दिया तो होगा क्या, मान लीजिए कि किसी ऐसे रोस्टर बन गया, ठीक है। अब नियम ये बन जाएगा कि हर तीसरी या चौथी सीट जो है वो ओबीसी वर्ग को दी जाएगी। तो चौथी ये दे दी गई, फिर 8वीं दे दी जाएगी, फिर आगे चल के ऐसे करके देती हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि वो फार्मूला कि किसी वजह से मतलब उसको हल्का सा चेंज भी कर सकते हैं। वो 13 का भी परसेंट उसमें लगता है, कभी कोई 200 का भी लगता है। प्रॉब्लम तब आती है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि भर्ती आ गई, मान लीजिए कि 5 पदों पे भर्ती आ गई, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम पहले से लेना शुरू करें तो 5 पद यहाँ पर भर्ती में आ गए, ठीक है। तो जब ये 5 पद भर्ती पे आ गए मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला और चौथा जो पद है वो किसके लिए है, ओबीसी वर्ग के लिए है। टोटल पद कितने आए हैं, 5 पद आए हैं। तो अगर आप 2 से 5 को आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 40% का रेशियो बन जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि 40% का रिजर्वेशन ओबीसी को मिला। तो ये रोस्टर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि किसी किसी जिले में आपको 16% दिखता है, किसी किसी जिले में आपको 27, कहीं कहीं पे आपको 36% भी दिखेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा रोस्टर वहाँ पे चल रहा है। मान लीजिए कि 5 पदों पे भर्ती क्लोज हो गई, अगली भर्ती आई, वहाँ पर 2 ही पद निकले, 2 में से एक पद ओबीसी का फंस गया, एक पद नॉर्मल फंस गया, तो वहाँ पे 50% आपको आरक्षण मिल जाएगा। कहने का मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, तो ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो आई होप वर्ग 3 में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको समझ में आएगा कि जिलेवार रोस्टर की वजह से ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर जो 13% 27% वाली बात है उसको मैं वीडियो के अगले भाग में इसकी बात करूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती की। तो फ्रेंड्स पटवारी भर्ती में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है पटवारी भर्ती का जो विज्ञापन आया है। यहाँ पर एकजाई पदों की बात हो रही, मतलब टोटल जितने पद आए हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल पद यहाँ पर आए हैं कितने, 6755 पद आए हैं, ठीक है। ये टोटल पद आए हुए थे, जिसमें से ओबीसी वर्ग को कितना मिला, 1503। मतलब ये आप मान लो कि 1503 पद आपको मिला, और इसको आप 6755 से डिवाइड करेंगे तो जो एक जाई मतलब ओवरऑल जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है वो लगभग आपका आता है, एक मिनट, वो आता है आपका ये 22%, ठीक है। ओवरऑल की बात हो गई, एवरेज इसको आदमी कहता है कि पूरे जिलों का औसत निकाल दिए
तो 22% का कोटा बनता है। तो ये 22% ना तो 27% जैसा है और ना तो 14% जैसा है, ठीक है। तो वो एवरेज की वजह से ऐसा हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है? तो चूंकि आपको पता है कि लगभग सभी जिलों में पटवारी की भर्ती आई थी, तो सभी जिलों पर बना पाना पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने कुछ कुछ जिलों पर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये है, मान लीजिए आगर मालवा का, आगर मालवा, ये रहा आगर मालवा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओबीसी को 76 में से 28 सीट मिली है, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आगर मालवा में ओबीसी का परसेंटेज आता है 36 के बराबर, मतलब 36% सीट वहाँ पर ओबीसी को मिली, ठीक है। ये आगर मालवा का होगा। ऐसे सभी जिले हैं, आप अपने हिसाब से विज्ञापन आप ईएसबी के साइट में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। धार की अगर हम बात करते हैं तो धार में क्या है, देखिए कि 281 सीट में से 261 सीट में से 261 सीट्स में से 44 सीट्स ही किस ओबीसी को मिली है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मेंशन है, एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये 44 सीट हो गए, 261 टोटल सीट हो गई। तो धार में भी टोटल सीट्स की वजह से यहाँ पर 16% का ही रिजर्वेशन मिला, ठीक है। ये हो गया धार की बात। उसी तरह से देवास की हम बात करें तो यहाँ पर देवास की जो सीट्स हैं, ये रहा देवास। तो यहाँ पर 41 सीट्स टोटल ओबीसी को मिली, कितने में से? 150 में से। तो ये लगभग 27% के आसपास देवास का बनता है, ठीक है। उसी तरह से आपका शाजापुर का देखिए, शाजापुर, ये रहा शाजापुर। यहाँ पर 12 सीट मिलती है ओबीसी वर्ग को 71 में से, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज बनता है वो 16% बनता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जिले के हिसाब से कहीं पर 36% है, कहीं पे 27% है, कहीं पे 16% है ना। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिले वाइज जो रोस्टर जारी होता है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई वो बात की जो 27% मिल रहा है पटवारी भर्ती या वर्ग 3 की भर्ती में। तो आप इस चीज़ को सीधे तरह से समझ लीजिए कि वो उसका कारण वो नहीं है कि जो 27% का जो अधिनियम पास किया गया था 2019 में, उसकी वजह से नहीं मिल रहा है ये आरक्षण। ये आरक्षण मिल रहा है जिलेवार रोस्टर की वजह से, ठीक है। किसी किसी जिले में वो रोस्टर में ओबीसी के पद ज़्यादा हैं तो वहाँ पे परसेंटेज बढ़ के 36 हो रहा है। कहीं पर आपका वो जो रोस्टर का परसेंटेज है वो 16% ही रह जाता है। तो उसका कारण रोस्टर है, ना कि 2019 का अधिनियम, ठीक है, क्योंकि ये जिलेवार रोस्टर है। अब बात कर लेते हैं कि होल्ड की जो बात है कि पटवारी में क्यों होल्ड नहीं किया गया और वर्ग 3 में क्यों होल्ड किया गया। तो ये आप पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि उसका विवेकाधीन शक्तियां हैं, वो अपने हिसाब से इस चीज़ों को उन्होंने किया। कहीं पे उन्होंने 13% को होल्ड कर दिया, कहीं पे उन्होंने 13% मतलब 27% पे दे दिया। अगर वो वर्ग 3 में भी 27% पे रिजल्ट दे देते, जैसा कि आपको पता है कि 13% को होल्ड किया गया है, तो भी वो चीज़ें गलत नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है उसका कारण अधिनियम नहीं है जिसकी वजह से होल्ड किया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, जो आरक्षण यहाँ पर दिया गया वो आरक्षण का कारण है रोस्टर, जो कि अधिनियम 2019 से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर वर्ग 3 में 13% होल्ड किया भी गया है तो भी अगर कल को मान लीजिए, एक मैं ऐसी मैंने एक कंडीशन सोच रहा हूँ, ऐसा हो या ना हो वो तो भविष्य बताएगा। इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट या मानी हाई कोर्ट उसको खारिज कर देते 27% वाले मैटर को, तो भी वर्ग 3 में 27% जो कोटा है, जो ओबीसी को मतलब सीट्स वहाँ पे अलॉट हुई हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि उसके पीछे वो अधिनियम जिम्मेदार नहीं है, वो रोस्टर के कारण उनको 27% मिल रहा है, जैसा कि पटवारी में हुआ है। इसलिए पटवारी में 27% देना और वर्ग 3 में ना देने का ये मतलब नहीं है कि एक ही राज्य में 2 भर्ती नियम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्ग 3 को 13% ना देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों उसको रोक के रखे हैं, क्योंकि उसका उस अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वर्ग 3 में 13% होल्ड करने का कोई औचित्य नहीं है। वो कोर्ट के फैसले पर वो डिपेंड ही नहीं है। वो सिंपल उसको पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने किया है, क्योंकि जिलेवार रोस्टर के हिसाब से वो 27% उनको वहाँ पर मिलना चाहिए वर्ग 3 वाले में। बाकी जो राज्यवार भर्ती हैं, जैसे कि एमपीपीएससी की भर्ती हो गई, वर्ग 1 की हो गई या वर्ग 2 की, मतलब जहाँ पर राज्यवार रोस्टर लगता है, तो वहाँ पर वो अधिनियम जो 27% वाला बना 2019 का, वो वहाँ पर जरूर लागू होगा। तो जो कि माननीय कोर्ट्स में, तमाम एपेक्स कोर्ट हो गया, माननीय हाई कोर्ट हो गया, सभी जगह पर विचाराधीन है।
तो उसमें जो जजमेंट आएगी वो फिर आगे चल के आपको पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।